हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के चैप्टर 5 के प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ। तो प्रश्नावली 5.1 में दिया गया है 1 नंबर में नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। तो इनमें हमें रेखाखंड का नाम बताना है। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम रेखाखंड, रेखा और किरण को समझ लेते हैं, देन हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखाखंड। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, और इसका डिफिनेशन हो जाएगा रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। यानी कि रेखाखंड जो है उनमें दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड है, एक बिंदु इसका हो गया ए और एक बिंदु हो गया बी। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा। और रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई ये निश्चित होगी, इसे हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर हमें इसे दर्शाना हो तो हम रेखाखंड को इस टाइप से दर्शाएंगे। जैसे हम यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी, और इस टाइप से ऊपर में हम इसे दर्शा देंगे। तो रेखाखंड में आपको ये याद रखना है कि रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, इसे जो है हम किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। और रेखाखंड को अगर हमें कॉपी पे दर्शाना हो तो हम इस टाइप से दर्शाएंगे। जैसे ए बी या कुछ भी लिख दें, ऊपर इस टाइप से निशान देके इसे दर्शाएंगे। और नेक्स्ट है किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। इसका डिफिनेशन हो जाएगा ऐसी रेखा जिसका एक सिरा स्थिर हो और दूसरा अनंत तक जाता है किरण कहलाता है। जैसे किरण को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे ये एक रेखा है और ये है ए और ये है बी, और किरण में जो है वो एक तीर का निशान होता है, ये आपको याद रखना है। यानी किरण जो है वो एक ही तरफ बढ़ता है, ये एक तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम ले लें सूरज की रोशनी, तो सूरज की रोशनी क्या होती है, वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और से किरण जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और किरण जो है वो एक ही दिशा में बिना किसी अनंत तक बढ़ती जाती है, यानी ये क्या है, एक ही दिशा में बढ़ रही है और इसका कोई अंत नहीं है। और किरण में आपको ये याद रखना है कि किरण की लंबाई जो होती है वो निश्चित नहीं होती, वो आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, और किरण में एक ही अंत बिंदु होता है। और अगर हमें इसे दर्शाना हो तो हम किरण को इस टाइप से दर्शाएंगे। जैसे हम यहाँ ए बी लिख दिए और ऊपर में इस टाइप से निशान देकर हम किरण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेखा, यानी कि लाइन। जब रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाता है तो उसे रेखा कहते हैं। जैसे कि हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक रेखाखंड है। तो रेखा जो होता है उसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से, उसका कोई भी अंत नहीं होता। तो रेखाखंड को हम इस टाइप से दर्शाते हैं, यानी ये इधर से भी बढ़ता चला जाएगा और इधर से भी बढ़ता चला जाएगा। इसका जो है कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, और रेखा की जो होती है वो कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो आपको रेखा में ये याद रखना है। जैसे ये क्या है, रेखाखंड। तो ये रेखाखंड में क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, पर रेखा में जो होता है कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वो अनंत तक बढ़ता चला जाता है। जिसका अंत ना हो, जो अनंत तक बढ़ता जाए, उसे क्या कहते हैं, हम रेखा कहते हैं। और रेखा को अगर हम दर्शाएंगे तो इस टाइप से दर्शाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, रेखाखंड को इस टाइप से दर्शाते हैं और किरण को दर्शाते हैं, एक तरफ तीर का निशान होता है, और रेखा में जो होता है वो दोनों तरफ तीर का निशान होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। तो इनमें पूछ रहा है रेखाखंड का नाम बताइए। तो जो कि हम यहाँ पे रेखाखंड यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और हमें बस वही रेखाखंड का नाम बता देना है। तो जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये एक रेखाखंड है, तो हमें बस इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। हम ए और बी इस टाइप से लिख देंगे, और रेखाखंड को हम किस टाइप से दर्शाते हैं, ऊपर बस ये रेखाखंड का निशान है, तो ये हमारा इस टाइप से हमें दर्शा देना है। और नेक्स्ट है हमारा पी क्यू और पी आर, ये दो रेखा है, तो हमें इसे दर्शाना, तो पहले हम लिख देंगे पी क्यू। तो इस टाइप से आपको बस पी क्यू लिख देना है और ये निशान दे देना है, और यहाँ पी आर है, तो पी आर लिख के इस टाइप से कर देना है। तो ये हमारा दर्शाया चला गया। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। तो यानी कि हमें रोशनी जो है वो किन किन चीज़ों से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, बल्ब, लालटेन, दीपक, टॉर्च आदि। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए।
तो इन्हें जो है हमें बस संकेत के द्वारा दर्शाना। तो पहले रेखाखंड है, तो हम रेखाखंड को इस टाइप से हमें दर्शाना है। तो जैसे ये हम इस टाइप से लिख दिए और यहाँ हमें लिखना है ए और बी। तो रेखाखंड में जो है वो कोई भी निशान नहीं होता, इनमें हमें तीर का निशान नहीं देना है। रेखाखंड जो है वो किसी भी तरफ नहीं बढ़ती है, तो इसीलिए इनमें जो है हम किसी भी तरह का निशान नहीं दिए हैं। और नेक्स्ट है किरण। तो किरण को हम दर्शाएंगे इस टाइप से बी। तो किरण जो है क्या है, वो बी की ओर बढ़ती है, तो हम बी की तरफ तीर का निशान दे देंगे क्योंकि ये एक तरफ बढ़ती जाती है, इसीलिए हम इस टाइप से तीर का निशान दिए हैं। और नेक्स्ट है रेखा। तो रेखा जो है वो क्या है, दोनों तरफ बढ़ती है, तो इसीलिए रेखा को हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये दोनों तरफ बढ़ती है, तो इसीलिए हम इसमें दोनों तरफ तीर का निशान दिए हैं। तो रेखाखंड का ये होगा जो कि किसी भी तरफ नहीं बढ़ती है, और किरण एक तरफ बढ़ती है इसीलिए हम एक तरफ तीर का निशान दिए हैं, और रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ती है इसीलिए हम दोनों तरफ तीर का निशान दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। तो ये हमारा एक वक्र दिया गया है, तो बिंदु P जो है वो क्या है, वक्र के अंदर है, यहाँ देख सकते हैं आप, और बिंदु Q जो है वक्र के बाहर है। तो बस हमें इसे लिख देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु P वक्र के अंदर है, बिंदु Q वक्र के बाहर है। तो आज हमारा प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।